एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये फई शान को लेने के लिए ऑफिस जाता है, जहां वो देखता है कि शान सो चुकी थी। जो देखकर वो उसे उठाता है और अपने साथ घर चलने को बोलता है, लेकिन शान उसे मना कर देती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है ताकि कोई और उन्हें साथ देखकर गॉसिप ना करे। ये सुनकर ईफाई भी वहां से चला जाता है। फिर भी ईफाई शान के लिए बाहर ही सो जाता है। अगले दिन जब शान उठती है तो वो देखती है कि वो मीटिंग के लिए लेट हो गई थी, और जब वो मीटिंग के लिए जाती है तो उसे फांग रिकॉर्ड्स मांगती है, लेकिन शान के सो जाने की वजह से रिकॉर्ड्स रेडी नहीं हुए थे। शान अब नर्वस होकर उन्हें इस बारे में बता ही रही थी। तभी ये फाइल उसको रिकॉर्ड्स वाली फाइल देता है और कहता है कि ये फाइल उसके पास रह गई थी। दरअसल शान के सो जाने की वजह से ये फाइल ने उसका प्रपोजल रेडी किया था। शान फिर अपना प्रपोजल दिखाती है, जो कि सभी को काफ़ी अच्छा लगता है। अब जब ये फाई अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी वहां पर उसका असिस्टेंट आता है, जो उससे पूछता है कि भला उसने सारा क्रेडिट शियान को क्यों लेने दिया। इस पर ये फाई कहता है कि वो किसी से उसका क्रेडिट नहीं छीनना चाहता था। तभी वहां पर शियान भी आ जाती है, इसीलिए असिस्टेंट वहां से चला जाता है। शियान अब अंदर आकर ये फाई को थैंक्स करती है और उससे पूछती है कि भला उसके पास वो फाइल कैसे आई थी। ये फाई बताता है कि जब शियान सो गई थी तब उसने उसके प्रपोजल का फोटो ले लिया था, ताकि उसके पास बैकअप रहे, और वो उसे प्रपोजल वाले फोटोज भी दिखाता है। लेकिन साथ ही शान अपनी फोटोज भी उसके फोन में देख लेती है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और इफाई से कहती है कि वो अपने लिए जल्दी से जल्दी एक नया घर ढूंढ ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि इफाई अपने लिए कॉफी ले रहा था। तभी वहां पर शियान भी आ जाती है और शियान से हेल्प लेने के लिए एक एम्प्लॉय आती है, जो कि उसे फांग का काम बताकर चली जाती है। ये देखकर इफाई शियान को अपने साथ रूफटॉप पर लेकर जाता है और वहाँ वो उससे पूछता है कि भला उसे क्या हो गया है। पर शियान उसे बस इतना ही कहती है कि उसे पता है कि इफाई को पता था कि फांग फ्रॉड के बारे में जानती है, फिर भी उसने शियान का यूज करा। इसमें इफाई उसे समझाता है कि वो भला ही दूसरे एम्प्लॉयज की हेल्प करे, लेकिन जब उनकी सैलरी आएगी तब कोई भी एम्प्लॉय अपना बोनस उसे नहीं देगा। फिर वो उसे खुश करने के लिए एक पोयम गाता है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है और इफाई उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और अपने साथ पोयम रिपीट करवाता है। शाना वापस जब नीचे आती है तो उसे वहां पर वांग दिख जाता है, जो कि उसे देखकर रेस्टरूम की तरफ चला जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर शान भी उसके पीछे जाती है और कहती है कि उसे अब इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अब रिलेशनशिप में नहीं है और ना ही एनिमीज है, क्योंकि ये एक वर्क प्लेस है और दोनों प्रोफेशनल है, इसीलिए उन्हें उसी तरीके से रहना चाहिए, जिसके लिए वांग भी एग्री करता है। इधर लूजे दानियों के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, जो उसे कंपनी के लॉस के बारे में बताता है, जिससे लूजे थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर दानियों आ जाती है, इसीलिए वो नॉर्मल होने का एक्ट करता है और दानियों को लंच के लिए लेकर जाता है। इधर श्यान जब अपने ऑफिस में थी तभी उसे फांग बुला लेती है। वो दोनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ पर वो उससे कहती हैं कि वो अब कल से जॉब ज्वाइन कर सकती है। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले इशू पर जो मीटिंग होती है उसे भी अटेंड कर सकती है। ये सुनकर श्यान खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जुनचेंग यू के ऑफिस के बाहर उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। यू के बाहर आने पर वो उसे फ्लावर्स देता है, पर वो उसके फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं करती, तो जुनचेंग उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। तभी वहाँ पर यू के एम्प्लॉयज आकर उसे पूछने लग जाते हैं कि क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। साथ ही सभी जुनचेंग की तारीफ भी कर रहे थे। ऐसे में यू उसे डिनर डेट के लिए हाँ कर देती है और जल्दी ही वहाँ से निकल जाती है। अब वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जुनचेंग उससे कहता है कि वो उसे लाइक करता है और डेट करना चाहता है। साथ ही वो अपने बारे में उसे इंट्रोडक्शन देने लग जाता है, पर यू उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती और मील की पेमेंट करके वहाँ से चली जाती है। फिर जुनचेंग ये फाई और अपने बाकी दोस्तों के साथ बार में चला जाता है, जहाँ वो उन सभी को यू वाली बात बताता है और काफ़ी ड्रंक हो जाता है। ऐसे में उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, इसलिए जुनचेंग वहाँ से भी चला जाता है। फिर इफाई भी अपने फ्लैट पर आ जाता है, जहाँ पर शियान कुकिंग कर रही थी। उसने किसी के लिए टिफिन भी पैक करा था। ऐसे में इफाई उससे नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शियान उसकी जगह किसी और के लिए डिनर बना रही थी। लेकिन जब वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि शियान ने उसके लिए पहले से डिनर रखा हुआ था। इसके लिए इफाई बाहर आकर उसे थैंक्स करता है। फिर डिनर के टाइम शियान उसे बता देती है कि फाइनली फांग उससे इम्प्रेस हो चुकी है और इसका क्रेडिट भी इफाई अपने ऊपर ले रहा था।
वो शियान से कहता है कि अब से कुकिंग के साथ ग्रोसरी का खर्चा भी शियान के साथ डिवाइड होगा। लेकिन शियान के पास पैसे नहीं थे, तो इफाई उसका पिगी बैंक बाहर लेकर आता है और उसे कहता है कि जब तक इसमें पैसे है वो खर्चा नहीं करेगा। इसके लिए शियान मान जाती है। अगले दिन अब जब शियान और इफाई ऑफिस में होते हैं, तभी फांग वहां पर आती है, जो कि शियान को एक फाइल देती है और कहती है कि वो आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगी। ऐसे में इफाई को मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। इसीलिए अब शियान उस फाइल को पढ़ती है जिसमें गुई का भी नाम था। उसे देखकर शियान समझ जाती है कि इफाई को उसके बारे में नहीं पता होगा। ऐसे में उसका गलत रिएक्शन भी हो सकता है, इसीलिए वो जल्दी जाकर उसे बताने वाली थी। पर इफाई उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि मीटिंग बस स्टार्ट होने वाली थी। इसीलिए शान को अपनी जगह बैठना पड़ता है। तभी वहां पर गुई अपने एम्प्लॉयज के साथ आ जाती है, लेकिन उसे देखकर इफाई काफी फॉर्मली एक्ट करता है और अपनी मीटिंग शुरू करता है, जिसमें वो काफी कॉन्फिडेंट था। ये चीज शान भी नोटिस करती है। जब मीटिंग खत्म होती है, तब इफाई गुई को कंपनी की तरफ से लंच के लिए रोकता है, लेकिन वो बहाना करके वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शान और इफाई अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ वो तीनों साथ बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे। तभी शान को किसी का मैसेज आता है और उसके फ़ोन ओपन करने से पहले ही इफाई उसे बता देता है कि ये मैसेज ज़रूर गुई का होगा। सच में वो मैसेज उसी का था, जहाँ पर वो उससे पूछ रही थी कि क्या वो इफाई को लाइक करती है। अब उसकी चैटिंग करने की वजह से गेम में डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए इफाई उससे फ़ोन ले लेता है और खुद टाइपिंग करने लग जाता है, जिसमें वो गुई से अपनी ही तारीफ कर रहा था। ऐसे में शियान उसे वापस से फ़ोन ले लेती है और गुई उसे मैसेज करती है कि वो अपना ध्यान रखे और इफाई के प्यार में ज़्यादा डीप ना चली जाए। इफाई भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था, इसीलिए वो शियान से फिर से फ़ोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे में शियान उसके ऊपर ही गिर जाती है और उन्हें क्लोज देखकर इफाई का असिस्टेंट वहां से बाहर चला जाता है और इफाई और शियान ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं। शियाना वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। इफाई का असिस्टेंट भी फिर वापस से रूम में आ जाता है और वो लोग गेम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें शियान जीत जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियान सब कुछ दानियों के साथ शेयर करती है कि कैसे उसे प्रोजेक्ट मिल गया है और उसका इनकाउंटर बार बार गुई और वान से हो रहा है, जो सुनकर दानियों उसे कहती है कि जब वो कॉलेज में थी तब वो कितने अच्छे आउटफिट्स पहना करती थी और अच्छे से ड्रेसअप होकर रहती थी। इस वजह से ही वांग को उसे परस्यू करने में इतना टाइम लग गया था। पर जब से वो वांग के साथ रहने लगी वो सब कुछ भूल गई। अब वो बिल्कुल भी अच्छे आउटफिट्स नहीं पहनती। अगर उसे अपनी जॉब में कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसे खुद को बदलना होगा और अपने आप को एक और चांस देना होगा। जहाँ वो शियान को कुछ ब्लाइंड डेट्स का फोटो भी दिखाती है, लेकिन शियान उन्हें देखकर कहती है कि उनमें से कोई भी इरफान जितना हैंडसम नहीं है। जिस पर दानिया उसे याद दिलाती है कि वो तो सिर्फ उसका टीनेंट था ना, कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करने लग गई। पर शियान इस पर मना कर देती है। अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो इफाई जल्दी में उसकी रूम का टॉयलेट यूज करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उसकी रूम का टॉयलेट क्लॉग हो गया था, जिस वजह से वो शियान को ही अनक्लॉग करना पड़ता है। इससे पहले वो इफाई पर गुस्सा हो, इफाई उसे एक्स्ट्रा रेंट पे कर देता है, पर फिर भी शियान उसे कहती है कि वो उसे जल्दी अपने घर से निकाल देगी। लेकिन वो खुश भी है, क्योंकि इफाई की वजह से वो कंपनी में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी। तभी इफाई कहता है कि आज वो दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे, वो भी बस में। इसीलिए वो दोनों जल्दी से रेडी होकर बस स्टेशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक फूड स्टॉल मिलता है, जहाँ से शियान अपने लिए एग रोल लेती है। वहाँ पर भी इफाई ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो स्टॉल फूड खाता ही ना हो, लेकिन जैसे ही शियान उसे वो एग रोल स्मेल करवाती है तो वो एकदम से उसमें बाइट कर लेता है और उसके बाद वो दोनों उसे शेयर करके खाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर बस आती है तो बस की भीड़ देखकर शियान तो उसमें एडजस्ट हो जाती है, पर वो इफाई को दूसरी बस लेने को बोलती है। लेकिन इफाई ने भी सोच लिया था कि अगर शियान सरवाइव कर सकती है तो वो भी ट्राई कर सकता है, इसीलिए वो भी उसी बस में चढ़ जाता है। वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और दूसरे लोगों से शियान को प्रोटेक्ट करने के लिए इफाई उसे कवर कर लेता है। दोनों अब किसी तरीके से ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इफाई शियान को मैसेज करके उसका पार्सल रिसीव करने को कहता है। असल में इफाई ने बहुत सारी बुक्स मंगवाई हुई थी, जिसकी लिस्ट का शियान एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है। फिर वो इफाई के ऑफिस वो बुक लेकर जाती हैं, जहाँ पहुँचने पर इफाई बताते हैं कि वो सभी बुक्स पढ़कर ही वो अभी तक कंपनी में सर्वाइव कर रहा है। अगले दिन अब शियान भी वो सारी बुक्स अपने लिए ऑर्डर कर देती है और चुपके से सारी बुक्स अपने रूम में ले जाकर कवर कर देती है, ताकि इफाई को पता ना चले कि वो उसकी कॉपी कर रही है। जब इफाई उसे चुपके से वो बुक्स पढ़ते हुए देखता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर शियान उससे क्या छुपा रही है।
तभी शान को यू का कॉल आता है। उनका एक एक्स कॉलेज फ्रेंड एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था, इसीलिए यू शियान को भी उससे मिलने जाने को कहती है। जब शियान घर से जा रही थी तो ईफाई उसे घर जल्दी आने को कहता है ताकि वो टाइम पर उसके लिए डिनर बना पाए, लेकिन शियान आने में थोड़ी सी लेट हो जाती है तो वो बाहर कुछ मील्स लेने के लिए जाने लगता है और पैसे ढूंढते हुए वो शियान का पिगी बैंक भी चेक करता है जिसमें बहुत कम पैसे थे, इसीलिए वो खुद एक स्टोर पर जाकर कुछ ऑनलाइन पैसे कैश से एक्सचेंज कर लेता है और वो कैश उसके पिगी बैंक में ऐड कर देता है ताकि उसे हेल्प मिल जाए। फिर शियान भी घर पर आ जाती है। वो बहुत सारी वेजिटेबल्स लेकर आई थी जिन्हें वॉश करने के लिए इफाई से कहती है, लेकिन इफाई उसे मना कर देता है। वो उसे किचन नाइफ दिखाकर डराने की कोशिश करती है जिससे कि इफाई चुपचाप सारा काम कर देता है। इधर वांग अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसकी मॉम डैड उससे शियान के बारे में पूछते हैं तो वो उनसे झूठ बोल देता है कि वो अभी बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है। फिर उससे मिलने मिस लियाओ वहाँ पर आ जाती है। दोनों अब साथ में कुकिंग कर रहे थे, लेकिन तभी वांग को अपनी डैड का मैसेज आता है। असल में वो उसे बताना चाहते थे कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें बहुत सारे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो देखकर वांग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। पर वो इस बार में मिस लियाओ को कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शान अपनी रूम की सफाई कर रही थी तो ईफाई उसे बताने लग जाते हैं कि उसके रूम में भी कॉकरोचेस हो रहे हैं, उसे भी क्लीनिंग की ज़रूरत है। इस वजह से शान उसका रूम भी क्लीन करती है। वो देखती है कि ईफाई के बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं तो वो उन्हें वॉशिंग मशीन में रखती है और उसे वॉशिंग मशीन यूज़ करना भी सिखाती है ताकि वो अपने कपड़े टाइम से धो पाए। वो उसका मजाक भी उड़ाती है कि वो ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी आउटफिट पहनता है जो कि एकदम रियल लगते हैं, पर असल में तो वो सारे आउटफिट सच में रियल थे। फिर शियान गुर्जर के लिए ग्रॉसरी लेने बाहर जाती है। जैसे ही वो वापस आती है तो देखती है कि इफाई बाहर ही बैठा हुआ था। वो शियान को अंदर जाने से भी रोकता है क्योंकि अंदर उसने वॉशिंग मशीन को ओवरफ्लो कर दिया था, तो इस वजह से शियान उस पर गुस्सा होती है और दोनों मिलकर अब उसे क्लीन करते हैं। इतना ज़्यादा काम करने की वजह से शियान को वीकनेस हो जाती है तो ईफाई उसे हेल्प करता है। जब शियान उसे कहती है कि वो कुछ भी काम करना क्यों नहीं जानता तो ईफाई उसे एक फेक इमोशनल स्टोरी सुनाता है कि उसके डैड ने किसी और लेडी से शादी करने का डिसीजन ले लिया था, पर वो लेडी उन्हें छोड़कर भाग गई, इसीलिए वो कभी वॉशिंग मशीन यूज़ करना नहीं सीख पाया। जो सुनकर शियान भी इमोशनल हो जाती है और उसके लिए डिनर बनाने लगती है। फिर ईफाई जब वॉशिंग मशीन से अपने कपड़े निकालता है तो देखता है कि उसके कुछ हैंड वॉश कपड़े भी शियान ने वॉशिंग मशीन में रख दिए थे, इसीलिए वो उसे बताने जाता है। पर शियान को उस पर शक हो जाता है कि वो किसी रिच ब्रैड की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। इस पर ईफाई बहाना बनाता है कि स्पॉइल्ड रिच ब्रैड बनना उसका ड्रीम है। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और शियान ने एक प्राइस लिस्ट बनाई होती है कि वो ईफाई का कोई भी काम करने पर इतना चार्ज करेगी, जो देखकर ईफाई भी पे करने के लिए मान जाता है। वो आज के डिनर के पैसे उसे मांगती है पर ईफाई इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसके पास कैश नहीं था, इस वजह से उसे बाद में पे करने की रिक्वेस्ट करता है। दोनों अब साथ में डिनर करते हैं। जब ईफाई उसकी बनाई हुई डिशेस टेस्ट करता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसके खाने की तारीफ करता है। अगले दिन हम लूजे को देखते हैं जो कि मिस लियाओ से अपनी टीम के एक्सपेंसेस के बारे में बात करने जाता है क्योंकि उन लोगों का सारा क्रेडिट दूसरे डिपार्टमेंट ने ले लिया था, जबकि सारी प्लानिंग और हार्ड वर्क लूजे के डिपार्टमेंट ने किया था। इसलिए मिस लियाओ उसे एक लास्ट चांस देती है और अपने प्रोजेक्ट के लिए एक नया इन्वेस्टर ढूंढने को कहती है। मिस लियाओ से बोलती है कि आज उसने उसे एक लाइफ लेसन दिया है और इसी तरीके से एक लेसन उसे हीचिंग कंपनी के एम्प्लॉय ने भी दिया था। ये सुनकर लूजे मिस लियाओ को बताता है कि उसकी भी एक फ्रेंड उस कंपनी में काम करती है। फिर वो शियान का नाम भी रिवील कर देता है, जो सुनकर वो उसे बताती है कि शियान ही वो लड़की है जिसने उसे लाइफ लेसन दिया है। साथ ही शियान ने ही शेंगली कंपनी का प्रपोजल बनाया था, जिस वजह से लूजे की कंपनी का चांस चला गया। ये सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। इधर शियान जब अपना काम कर रही थी तभी वहाँ पर दानियों आ जाती हैं और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर शियान उसे बताती हैं कि वो अब वांग से मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन फिर भी वांग के उसे देखने पर इग्नोर करना उसे काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। साथ ही वो इस चीज़ से भी कंफर्टेबल नहीं है कि उसकी एक्स और उसकी करंट गर्लफ्रेंड का काम उसे करना पड़ रहा है। ये सुनकर दानी उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे टेडी देती है। इस टेडी को देखकर शियान को ईफाई याद आ जाता है क्योंकि वो भी उस टेडी जैसे ही कपड़े पहनता है। शियान फिर दानियों को बताती है कि उसे जितना कुछ वांग से नहीं सीखा
उतना वो ईफाई के साथ रहकर सीख रही है। जो सुनकर दानी उन दोनों के कपल होने का मजाक बनाती है। तब ईफाई बताती है कि वांग उसका बॉयफ्रेंड था, इसलिए वो उसे मोटिवेट नहीं होती थी। लेकिन ईफाई एक आउटसाइडर है, इसलिए शियान को उसके सामने वेल मेंटेन रहना पड़ता है। दानियो फिर उसे बोलती है कि उसे डैडी ईफाई की तरह ही लगता है। जब भी ईफाई उसे परेशान करे तो वो इस डैडी पर अपना गुस्सा निकाल सकती है। दोनों ये बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर लूजे आ जाता है। दानियो भी कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है और मौका देखकर लूजे शियान से कह देता है कि दानियो शियान को अपनी दोस्त से भी बढ़कर मानती है। जब भी शियान को हेल्प चाहिए होती है तो वो हमेशा उसकी मदद करती है। और अब जब लूजे उससे शादी करके अपनी एक फैमिली बनाने वाला है, लेकिन शियान के प्रपोजल की वजह से उसका सारा फाइनेंशियल स्टेटस लो हो चुका है, जो सुनकर दानियो को बहुत ही बुरा लगेगा। साथ ही उनका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। जो सुनकर शान उसे बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन लूसी को लग रहा था कि शान सिर्फ एक्टिंग कर रही है। तभी वहाँ पर दानियो भी आ जाती है, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शियान भी फिर ईफाई से मिलने के लिए आती है। वो देखती है कि ईफाई जिम में वर्कआउट कर रहा है। शियान को आता हुआ देखकर वो अपनी मशीन का वेट बढ़ा देता है, जो कि शियान भी देख लेती है। इसलिए वो उसकी मशीन में बहुत सारा वेट डाल देती है, जिस वजह से उसकी बैक में पेन होने लग जाता है और शियान को उसकी बैक दबानी पड़ती है। वहाँ पर वो ईफाई को लूजे वाली बात बताते हुए कहती है कि उसने जो प्रपोजल बनाया था उसमें उसने लूजे की कंपनी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा था। फिर भला लूजे की कंपनी को लॉस कैसे हो सकता है। ये सुनकर ईफाई उसे समझाता है कि लूजे की कंपनी ने पिछले 3 साल में नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा है। ऐसे में मार्केट में कंपनी की वैल्यू गिर जाती है। अगर कोई कंपनी उस पर इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसका भी लॉस होगा, इसीलिए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर शियान ईफाई की हेल्प करती है और उसे बाहर लेकर आती है। तभी उन्हें ईफाई का असिस्टेंट साथ देख लेता है। ईफाई को उसे सच बताना पड़ जाता है कि शियान उसकी लैंडलेडी है। फिर ईफाई और शियान कार में घर जा रहे थे, लेकिन तभी शियान को दानियो का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसने अपना घर रेनोवेट कर दिया है, इसीलिए एक बार शियान आकर उसे देख ले। इस वजह से शियान को उसके घर जाना पड़ता है, जहाँ वो दोनों घर देखते हैं। और फिर दानियो उसे डिनर के लिए रोकती है और लूसी को कॉल करती है, पर जब वो बताती है कि शान भी उनके साथ है तो वो घर पर ना आने के लिए बहाना बना देता है। जो सुनकर शान उसे अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर दोनों डिनर बनाते हैं और एफआईओ ने कुछ देर अकेला छोड़ने के लिए बाहर चला जाता है। शान अब यहाँ पर दानियो से इनडायरेक्टली पूछती है कि अगर कभी लूजे की कंपनी को लॉस हो जाए तो ऐसे में दानियो क्या करेगी। पर दानियो का बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन था और शान उसे सच भी बताने वाली थी, पर तभी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर वांग आ जाते हैं, जो शान से कहते हैं कि उसे अपने रेंट के पैसे जल्दी से वापस चाहिए क्योंकि उसे एक इमरजेंसी हो गई है। पर शान के पास अभी उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उससे कुछ दिनों का वक्त मांगती हैं। साथ ही वांग उसे प्रोजेक्ट टीम छोड़ने के लिए भी कह देते हैं क्योंकि उन दोनों के काफ़ी रूमर्स फैल रहे थे। इस वजह से वांग को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन शान टीम छोड़ने से मना कर देती है और दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग डोर लॉक को पकड़ लेता है और दानियो शान की मदद करती है, दरवाज़ा लगाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एफआई आकर उस लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो वांग है तो वो उसे छोड़ देता है, जिसके बाद ये लोग वापस से अंदर आ जाते हैं। एफआई अब अपने रूम में वापस से रेडी होने के लिए चला जाता है और अकेले में दानियो शान से कहती है कि एफआई ने आज उसकी इतनी मदद करी है, इसलिए शान को उसे थैंक्स करना चाहिए। तभी एफआई भी रेडी होकर वापस आ जाता है, जो कि काफ़ी एटीट्यूड दिखा रहा था और शान के थैंक्स कहने पर वो उसे अच्छी मील मांगता है और डोर लॉक करके बैठने को कहता है। वो इस तरीके से एक्ट कर रहा था जैसे कि वो कोई रूड और हैंडसम सीईओ हो, जो दिखने में काफ़ी फनी था। इसीलिए शियान और दानियो हंसने लग जाते हैं और ईफाई के जाने के बाद शियान अपनी कैलकुलेशन करती है, जिसमें वो किसी तरीके से वांग के पैसे चुकाने का सोच रही थी, लेकिन उसके पास अभी कोई इंसेंटिव भी नहीं आने वाला था, इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब करने का सोचती है। ये देखकर दानियो उसकी हेल्प करने का सोचती है, लेकिन शियान मना कर देती है। कुछ देर बाद अब दानियो भी चली जाती है और शियान अकेले बैठकर उसे टेक्स्ट करके कन्फेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो ईफाई को मैसेज करती है, जो कि बाहर में बैठा हुआ था। वो उसे बताता है कि उसे घर आने में टाइम लगेगा, पर शियान के अकेले होने पर ईफाई भी बाहर से निकल रहा था, लेकिन उसे उसकी फ्रेंड रोक लेती है और दूसरी लड़की से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा गाना भी गाती थी। इधर वांग अकेले बैठा हुआ था, तभी उसे मिस लियाओ का कॉल आता है, जो कि उसकी नोज देखकर उसे चोट के बारे में पूछती है, लेकिन वांग उसे झूठ बोल देता है कि उसकी टैक्सी ड्राइवर से एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। पर उसको देखकर मिस लियाओ को उसकी फिक्र होती है और उसे मिलने चली जाती है।
वो उससे पूछती है कि कहीं वो उसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, पर वांग अब भी उसे सच नहीं बताता। दूसरी तरफ यीफाई भी घर पर आ जाता है। वो देखता है कि शान ने उसके लिए डिनर रखा हुआ था, जो देखकर वो उससे बात करने के लिए खाना गर्म करने का बहाना बनाकर उसके रूम के बाहर चला जाता है। जैसे ही शान दरवाज़ा ओपन करती है तो ईफाई को देखकर समझ जाती है कि उसने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, इसलिए वो उसे सो जाने को बोलती है और ये भी बताती है कि अगर ईफाई ने उसे हैरास करने की कोशिश की तो वो नेबरहुड में सभी को वहाँ पर बुला लेगी। लेकिन ईफाई तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। वो बस उसे ये पूछने आया था कि उसने उसके लिए डिनर सेव करके क्यों रखा। इस पर शान कहती है कि वो बस उसे थैंक्स बोलना चाहती थी, क्योंकि उसने वहाँ को लेसन सिखाने में उसकी मदद करी थी। दूसरी तरफ हम जुनचैंग को देखते हैं। जब यू ने उसे रिजेक्ट किया था तब से वो अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। इस वजह से उसके मॉम डैड उसे बात करने आते हैं, पर जुनचैंग उन्हें भी रूम से बाहर निकाल देता है। वो समझ जाते हैं कि ज़रूर किसी लड़की ने उसे रिजेक्ट किया है, इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस जा चुका है। और यही सही करने के लिए वो अगले दिन बहाने से उसको अपने साथ पार्क लेकर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी ओल्ड लेडीज अपने बच्चों के रिश्तों के लिए गैदर होती हैं। वहाँ जाकर जुनचैंग की मॉम स्पीकर में उसका बायोडेटा सभी को सुनाने लगती हैं, जिससे कि सारी लेडीज उससे उसका नंबर मांगने के लिए आ जाती हैं। पर तभी उसे पार्क में यूं रनिंग करते हुए दिखती है, इसीलिए वो भी उसके पीछे चला जाता है, उसके साथ रनिंग करता है, जो देखकर उसके मॉम डैड भी चुपके से उसके पीछे जाते हैं। और जुनचैंग यू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे निकल जाती है और वो थक कर पीछे ही रह जाता है। इस वजह से यू खुद ही उसके पास आ जाती है और क्लियरली उससे पूछती है कि वो उसे हमेशा फॉलो क्यों करते रहता है। जुनचैंग बताता है कि उसके घर पर उसके फैमिली में और उसके फ्रेंड्स भी उसे परफेक्ट समझते हैं, तो आखिर यू उसे हर बार रिजेक्ट क्यों कर देती है, आखिर उसमें क्या कमी है। इस पर यू उसे अच्छे से समझाती है कि वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है जिसे फ्रीडम पसंद है। लेकिन जितना उसने अभी तक जुनचैंग को देखा था वो ये समझ गई थी कि वो असल में मम्माज बॉय है। वो अब भी किसी बच्चे की तरह बिहेव करता है, इसीलिए वो उसे परफेक्ट नहीं मानती। उसके बिहेवियर की वजह से वो काफ़ी परेशान भी हुई है, जो बोलकर वो चली जाती है। और जुनचैंग के मॉम डैड ने भी ये सब कुछ सुन लिया था, पर वो भी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। और जुनचैंग की डैड उसकी मॉम को समझाते हैं कि वो अपने बेटे को थोड़ा सा स्पेस दे, उसकी लव लाइफ में इतना इंटरफेयर ना करे, ताकि जुनचैंग भी सब कुछ अच्छे से सीख पाए। जिसके बाद हम यीफाई को देखते हैं। वो डिनर के लिए अपनी रूम से बाहर आता है, पर वो देखता है कि श्यान ने आज उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। वो अपनी रूम में ही लॉक थी। इस वजह से वो बाहर से खाना ऑर्डर करता है। वो कुछ बॉक्सेस श्यान की रूम के बाहर भी रखता है ताकि वो टाइम से खाना खा ले। लेकिन जब वो कुछ देर बाद बाहर आकर देखता है तो श्यान ने वो भी नहीं खाया था, इसीलिए उसे उसकी फिक्र होती है। वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। तब श्यान थकी हुई अंदर से निकलती है, क्योंकि वो पूरे दिन अपनी ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। उसे इतना परेशान देखकर यीफाई उसे कहता है कि अगर उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो उसकी हेल्प कर देगा, लेकिन उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था। जहाँ पर उसकी केयर देखकर वो काफ़ी खुश होती है और लंच करती है। अगले दिन जब वो ऑफिस में होती है तो दानी उससे मिलने आ जाती है। वो देखती है कि श्यान काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से वो उसके और लूजे के साथ शॉपिंग पर भी नहीं जा पाती और उन दोनों को अकेले जाना पड़ता है। जहाँ पर दानी लूजे को श्यान के बारे में बताती है कि उसे वांग की वजह से कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। असल में दानियो श्यान की हेल्प करना चाहती थी, पर श्यान ने उसे मना किया था, क्योंकि अभी दानियो और लूजे की शादी है, इसीलिए श्यान उनसे पैसों की हेल्प नहीं ले सकती। दूसरी तरफ लूजे दानियो की बातें सुनकर सोच रहा था कि वो श्यान की कितनी फिक्र करती है, पर श्यान उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। इस वजह से वो परेशान होकर ड्रिंक करता है और उसे ड्रिंक करता हुआ देखकर दानियो समझ जाती है कि वो किसी वजह से अपसेट है, इसीलिए उसे काम में मोटिवेट करने के लिए उसे हक करती है और स्ट्रेस ना लेने को बोलती है। अगले दिन लूजे अब अपना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेकर यीफाई के ऑफिस जाता है, पर यीफाई उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। इस वजह से वो गुस्से में सभी के सामने चिल्लाने लग जाता है और श्यान उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी यीफाई भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि लूजे को अपने ऑफिस में बुलाता है और याद दिलाता है कि एक बार जब पहले भी वो उसे मिला था, तब भी यीफाई ने उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो पूरी तरीके से शानलिफान ग्रुप पर डिपेंड नहीं रह सकता, उसे अपने लिए नए इन्वेस्टर्स ढूंढने चाहिए। यही वजह थी कि यीफाई ने उसे रिजेक्ट किया था।
जहाँ वो लूजे के ही साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाता है और उनके अकॉर्डिंग रियल फ्रॉड तो लूजे के साथ मिस्टर लियाओ की कंपनी ने किया था, जिनके लिए वो इतना हार्ड वर्क कर रहा था। और अब इन प्रॉब्लम से बचने का बस एक ही तरीका था कि लूजे इन्वेस्टर ढूंढने के प्लान को रिजेक्ट कर दे और रियल प्रॉब्लम के बारे में मिस लियाओ से जाकर बात करे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लूजे के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना बंद नहीं कर सकती थी, जो बात लूजे को भी अच्छे से समझ में आ जाती है। दूसरी तरफ दानियो वांग पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होती है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए उसके ऑफिस चली जाती है, पर वांग किसी मीटिंग में बिजी होने का बहाना करके उसे मिलने बाहर आता ही नहीं है। इसीलिए दानियो चिल्लाकर सभी को बताने लग जाती है कि वांग ने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या किया है, जो सुनकर अब वांग को बाहर आना ही पड़ता है। और दानियो अपने साथ एक सूटकेस लेकर आई थी जिसके अंदर बहुत सारा कैश था। ये पैसे देकर वो वांग को शियान का पीछा छोड़ने को बोलती है, जो सब कुछ यूं भी वहां पर खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि वांग की सच में बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी। लेकिन तभी मिस लियाओ वहाँ पर आ जाती है और वो जब ये सब देखती है तो दानियों पर लीगल एक्शन लेने की धमकी देती है और उसे सिक्योरिटी गार्ड के हाथों वहाँ से बाहर निकलवाने की कोशिश करती है, जिस वजह से उन लोगों में फाइट हो जाती है। तभी वहाँ पर ये फाइट लूजे और शियान आ जाते हैं। लूजे और शियान दानियों को बचाने के लिए फाइट में चले जाते हैं, जहाँ पर इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर वांग उन सभी को फाइट करने से रोकता है और उन्हें बताता है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है और उनकी सर्जरी के लिए उसे अपने पैसे चाहिए थे। जो सुनकर शियान को रियलाइज़ होता है कि उसे वांग को उसके पैसे दे देने चाहिए। फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते मिस लियाओ लूजे से कहती है कि वो भी इन सब में इन्वॉल्व था, इसलिए वो उसे टाइम से पहले ही इन्वेस्टमेंट लिस्ट से निकाल देगी। जो सुनकर लूजे थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अब दानियों को भी सच पता चल गया था कि लूजे की जॉब इतने टाइम से खतरे में है, इसलिए वो इतना परेशान था। लेकिन वो इस बात से उससे नाराज़ नहीं थी, बल्कि वो इसलिए नाराज़ थे क्योंकि लूजे और शियान दोनों को ये बात पता थी, पर उन्होंने फिर भी उसे कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ इफाई ने भी ये फाइट देख ली थी। वो जानता था कि अब सोशल मीडिया पर भी ये सब वायरल होने वाला था, जिससे शियान की इमेज को प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए वो बैठे बैठे ही अपने असिस्टेंट को कंपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने वाले पर्सन से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।